A very good afternoon, Arif Iqbal, Pankaj Kumar, Pratibha Dubey, Yogesh Kushwaha, Rutesh Yadav, Sheetal Rani, Priyanka Pandey, Dayanand Godara. A very good afternoon to all. Good afternoon, good afternoon. Shankar, Dinesh, Satyam, Priyanshu, Satyam, Sanjana, Parul, Mayank, Monu, Kamlesh, Satyam, Vikrant, Monupal, Harish, Imran Shah. A very good afternoon, Divyan, Shubham, Sachin, Reshma, Urmila, Mannu, Surbhi, Saurabh, Pawan, Saurabhi, Suman, Harish. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon. हाँ जी, मजे में एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। क्या हाल चाल आप लोगों के? गर्मी में आनंद ले रहे हो? हैं, बिहार में तो तूफान आ गया, तूफान। खतरनाक वाला तूफान आ चुका है पश्चिम बंगाल और बिहार में। हैं, तो बिहार वाले बच्चे तो बाढ़ और बारिश से बहुत परेशान होंगे। पटना में भी पहुंच गई क्या बाढ़? क्यों भाई, बारिश तूफान पटना में भी आ रहा है। थोड़ा सा बारिश और तूफान दिल्ली की तरफ भी भेज दो, ताकि दिल्ली कि गर्मी भी थोड़ी सी कम हो जाए। हैं, कल की क्लास थोड़ी सी फंस गई थी सर। कल की क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, अटक अटक के लास्ट में। अच्छा, हो सकता है भैया, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या करें। इतनी गर्मी के चलते मशीनरी भी खराब हो रही है ना। एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, एसीओ में आग लग रही है, पता है आपको। तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो एसी भी काम नहीं करता, और दिल्ली में तो 48 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। हैं, क्यों भाई? चलिए नहीं सर, कोलकाता में बहुत वाटर लॉगिंग हो गया है। पश्चिम बंगाल की तो हालत टाइट हो गई है। हाँ जी, नागालैंड में भी बहुत बारिश हो रही है। नवाड़ा जिला में नहीं हो रही, लास्ट में स्टॉप हो गई थी। चलो, आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। विच यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी डियर। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम लोग टाइप 4 तक, है ना, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1 जिसमें इनिशियल डायरेक्शन दी होती है, फाइनल डायरेक्शन पूछी जाती है। टाइप 2 जिसमें फाइनल डायरेक्शन दी गई होती है, इनिशियल डायरेक्शन पूछी जाती है। टाइप 3 जिसमें एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल दोनों क्वेश्चन आते हैं। और जो टाइप 4 है बेटा, उसमें ना विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस का जिक्र होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन है, यानी कि सापेक्ष दिशा, अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी सापेक्ष दिशा है, तो वो क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं? वो क्वेश्चन हम फिगर बना के ही डील करते हैं। बिना फिगर के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उस क्वेश्चन को फिगर बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हेलो, 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 हेलो। हाँ जी। तो हम बेटा ये चार टाइप कर चुके हैं अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बड़े प्यार से आप लोग क्वेश्चंस बना रहे होगे, है ना। आपको डायरेक्ट विदाउट फिगर भी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और फिगर के साथ भी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहा है। देखो बेटा, जो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है ना, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, जब किसी बिंदु के सापेक्ष में दिशा पूछी जाती है ना, तो हम पता है क्या करते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी
विद रेस्पेक्ट टू आर, बिंदु आर के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है? कौन सा बिंदु? बिंदु पी किस दिशा में है? किसके सापेक्ष में? आर के सापेक्ष में। यानी कि बिंदु पी आर से किस दिशा में है? तो बेटा जहां से दिशा पूछी जा रही है ना, वहां से तीर चला दो। तो बिंदु आर से दिशा पूछी जा रही है, तो बेटा आर से तीर चला दो। कहां से तीर चलाओगे तुम? बिंदु आर से तीर चलाओगे। और निशाना किसको बनाओगे? निशाना बनाओगे जिसकी दिशा पूछी जा रही है। जैसे दिशा किसकी पूछी जा रही है? बिंदु पी की। तो आर से तीर चलेगा, निशाना बनेगा बिंदु पी। तो बेटा ऐसे जाएगा तीर। अब ये जो तीर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। और ये जो तीर है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में साउथ वेस्ट। तो बेटा ये जो तीर है ये साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहां से डायरेक्शन पूछ रहा है वहां से तीर चला दो और निशाना उसको बना दो जिसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। फिर देखो वो जो तीर है वो ऊपर जा रहा है या नीचे, है ना? या तो वो तीर ऊपर जाएगा या वो तीर नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, नीचे जाएगा तो साउथ। वो तीर या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। अगर वो राइट में जाएगा तो ईस्ट और लेफ्ट में जाएगा तो वेस्ट। बस इतना सी बात है, समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए साहब। तो अब आ जाओ बेटा टाइप 5 पर। ये है टाइप 5। अभी तक तो आपने टाइप 4 के क्वेश्चन किए थे, अब आ जाओ टाइप 5। और ये जो टाइप 5 है ना, ये बहुत छोटी सी टाइप है। आज हम छोटी छोटी टाइप पढ़ेंगे। टाइप 5 में क्या होता है? टाइप 5 में ना डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहां पर क्या करते हैं हम? डायरेक्शंस को ना बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्शंस को बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्शंस को बदल देते हैं। भैया फर्स्ट एनिवर्सरी है, कितनी बार विश करें? है 10 बार तो विश कर दिया आपको। अब क्या चाह रहे हो? पूरी क्लास में तुम्हें विश ही विश करते रहे हम? हैं? तुम्हारी एनिवर्सरी मनाते रहे? क्यों भाई? हाँ, जाके अपनी वाइफ के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो। फर्स्ट एनिवर्सरी है तो हमारे साथ क्या कर रहे हो आप? हाँ जी। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। अच्छा, डायरेक्शन जब बदलते हैं तो मेरे को एक बात बताओ आप लोग, बहुत ही सोच समझ के बताना। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब हम डायरेक्शंस बदलते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो ये होती है ना? ये हमारी मेन डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जब हम डायरेक्शंस बदलते हैं, है ना, तो जैसे कि अगर मैं नॉर्थ को बेटा ईस्ट बना रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ को ईस्ट बना रहा हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, मैं आपसे कह रहा हूं नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, उत्तर को पूरब बना दिया गया है। उत्तर को क्या बना दिया गया है? उत्तर को बना दिया गया है पूरब, ठीक है। इफ नॉर्थ बिकम ईस्ट, यदि उत्तर को पूर्व बना दे, तो मुझे ये बताओ जो ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या बनेगी? अगर मैं नॉर्थ को ईस्ट बना रहा हूं तो ईस्ट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या बनेगी? अगर मैं उत्तर को पूरब बना रहा हूं तो जो मेरी पूरब दिशा है वो क्या बन जाएगी? ये बताओ। इफ नॉर्थ बिकम ईस्ट देन ईस्ट बिकम्स व्हाट? यदि मैं उत्तर को पूरब बना रहा हूं तो पूरब को क्या बनाऊंगा? ये बताओ। सर अगर मैं उत्तर को पूरब बना रहा हूं, अगर मैं उत्तर को पूरब बना रहा हूं तो सर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। मैं क्या घूम रहा हूं? मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। और बाबू जितनी रोटेशन मैंने नॉर्थ में करी है, आपको पता है ये सभी दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सभी दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी उतनी ही सभी सभी डायरेक्शन में होगी। मतलब ये सारी दिशाएं एक साथ घूमती हैं। ये एक चक्कर समझ लो, ये सारी दिशाएं एक साथ घूमती हैं। इसको बीच में से घुमा रहे हैं हम। मतलब जितना तुम नॉर्थ को घुमाओगे उतना ईस्ट को घुमाना पड़ेगा, उतना साउथ को, उतना ही वेस्ट को। ये एक पूरा चक्कर है, ये समझ लो। ये सब दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक डायरेक्शन को घुमाएंगे तो दूसरी डायरेक्शन इसकी जगह आ जाएगी ना। अगर आप इसको यहां पहुंचाओगे तो ये जो ईस्ट है ना ये यहां आ जाएगा, तो ईस्ट बिकम साउथ। तो जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी? हमारी ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगी साउथ डायरेक्शन। समझ रहे हो? यानी कि जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में करोगे उतनी ही रोटेशन दूसरी में भी होगी बाय डिफॉल्ट। तो जब भी डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन आएगा, आपको पता है क्या चेक करना है? कि आपका फिगर कितने डिग्री घूम गया। आपको ना रोटेशन चेक करनी है कि आपका फिगर कितने डिग्री घूम रहा है, बस बात खत्म। रोटेशन चेक करनी है और वही रोटेशन आप अपनी पूछी गई डायरेक्शन में लगा सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यदि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स
नॉर्थ, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी? देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो ये हमारे क्वेश्चन है, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो जो पश्चिम दिशा है वो क्या बनेगी? तो मैंने जैसा कि आपसे कहा, जब भी डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन हो, आप ये देखो कि आपका फिगर कितने डिग्री घूम गया। तो बाबू अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को वेस्ट डायरेक्शन बना रहा हूं, तो क्या मुझे कोई बता सकता है मैं कितने डिग्री घूमूंगा? सर अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं, तो मुझे घूमना पड़ेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट डायरेक्शन बना रहा हूं, तो मुझे घूमना पड़ेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बस इतनी ही रोटेशन हमें अपनी पूछी गई डायरेक्शन में लगा देनी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए मुझे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो बेटा वेस्ट डायरेक्शन को भी मैं इतना ही घुमा दूंगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो बेटा जब मैं वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट डायरेक्शन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा? सर वेस्ट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के पहुंचेगा साउथ ईस्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। अब यहां पर आप लोगों के दो डाउट्स होंगे, है ना? आप लोगों के दो डाउट्स हैं। पहला डाउट यह है कि सर आप एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमे, आप क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे? तो बाबू आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। देखो मैं तो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घूमा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो डिस्टेंस है वो छोटी डिस्टेंस है। आप बड़ी डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आंसर बदल नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं, लेकिन मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना चाह रहा, मैं घूमना चाह रहा हूं क्लॉकवाइज, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए कितने डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा? देखो 45 डिग्री तो ये हो गया और 180 डिग्री ये हो गया, तो 45 और 180 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए मुझे 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो बाबू अब 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो वेस्ट को, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखो वेस्ट को 225 डिग्री क्लॉकवाइज, वेस्ट को जब मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ईस्ट आएगा, ईस्ट का 45 डिग्री और क्लॉकवाइज घुमा दो तो आंसर साउथ ईस्ट ही आएगा। तो कहने का मतलब है तुम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, बात एक ही है ना? चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम के उसकी रोटेशन पता लगा लो, चाहे तुम क्लॉकवाइज घूम के उसकी रोटेशन पता लगा लो, बात एक ही है ना? हाँ जी भैया, 360 डिग्री का गोला है, 225 डिग्री क्लॉकवाइज ही इक्विवेलेंट होता है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हो, तुम क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको देखना है कि आपकी डायरेक्शन कितना रोटेट हो रही है ना? तो तो पहला डाउट तो ये आता है। अच्छा, दूसरा डाउट क्या आता है बच्चों का? दूसरा डाउट ये आता है कि सर आपने ये वाली डायरेक्शन क्यों नहीं चेक करी, सर आपने ये वाली डायरेक्शन क्यों नहीं चेक करी? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितनी भी डायरेक्शन बदल रही हैं इनमें से आप कोई भी एक डायरेक्शन चेक कर लो, कोई भी एक डायरेक्शन, है ना? हमें सारी डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी सेम उतनी ही रोटेशन बेटा दूसरी डायरेक्शन में हुई होगी। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है चेक करके, है ना? सेम उतनी ही रोटेशन तीसरी डायरेक्शन में भी होगी। बेटा हर डायरेक्शन में सेम रोटेशन होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे 135 डिग्री घूमे तो यहां पे 45 घूमेंगे। भैया 135 डिग्री हमने नहीं घुमाया, क्वेश्चन की डिमांड थी कि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाओ, और जब मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाऊंगा तो बेटा 45 और 90 135, तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाऊंगा तो मुझे 135 ही घूमना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन की डिमांड थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं घुमाया 135। क्वेश्चन में बोला गया है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, और उत्तर पूर्व को पश्चिम बनाने के लिए 135 डिग्री ही घूमना पड़ेगा। तो हमसे पूछा है तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी, तो पश्चिम को भी 135 डिग्री ही घुमा दो। तो डायरेक्शन चेंज में कुछ नहीं करना होता, टाइप 5 बहुत ही इजी टाइप है, सिर्फ हमें रोटेशन चेक करनी है कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया, बस बात खत्म। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। सॉरी। बनाओ क्वेश्चन।
जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का फटाफट से। बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा फटाफट से। यदि यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन क्या है? इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूं, तो मुझे कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? सर मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूं, तो मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी? देन व्हाट विल साउथ बिकम? तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी? देन व्हाट विल साउथ बिकम? तो बेटा साउथ को भी ना 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, साउथ को भी ना 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, और साउथ को जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा? साउथ वेस्ट पे पहुंचेगा। तो जो रोटेशन ऊपर लेनी है वही सेम रोटेशन नीचे ले लो। साउथ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो बेटा साउथ कहां पहुंचेगा? साउथ वेस्ट पे पहुंचेगा। बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है डायरेक्शन चेंज का, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सिर्फ किसी एक डायरेक्शन को पकड़ो कि वो एक सिंगल डायरेक्शन कितने डिग्री घूम रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपना फिगर घुमा दो। समझ रहे हो? यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट। अब बेटा साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाना है, आपको पता है ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, आठों डायरेक्शन बनी हो तो आपको अच्छे से चीजें समझ आती है, हालांकि सिंगल एरो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। है ना? इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी? देन व्हाट विल साउथ बिकम? देन व्हाट विल साउथ बिकम? अब आप देखो आपको कितने डिग्री घूमना पड़ेगा। है ना? आप साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हो, तो मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आप साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हो, अगर आप साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हो, तो कितने डिग्री घूम रहे हो? हैं सर, अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहा हूं, तो पता है मैं कितने डिग्री घूम रहा हूं? मैं घूम रहा हूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहा हूं, तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। बात खत्म। तो साउथ को भी ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, और साउथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा? साउथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के पहुंचेगा वेस्ट पर। साउथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा? वेस्ट पर पहुंचेगा। साउथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा? वेस्ट पर। देखो अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहा हूं, तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो बस वही 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप साउथ को घुमा दो। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि साउथ कहां पहुंचेगा? साउथ पहुंचेगा वेस्ट पर। कुछ बच्चे ईस्ट आंसर दे रहे हैं, पता नहीं किस बेसिस पे वो ईस्ट आंसर दे रहे हैं। है ना भैया? क्या खा लिया तुमने? हैं? धूप में तो नहीं बैठे हो तुम? पहले तो ये बताओ, सच सच बताना, गर्मी तो नहीं चढ़ गई बेटा तुम्हारे दिमाग में? कहीं धूप में बैठे हो, तपती धूप में? हैं? क्यों भाई? हाँ, ईस्ट आंसर कैसे हो सकता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे साउथ को, तो बेटा वेस्ट पर ही तो पहुंचेगा। हम्म, चलिए साहब, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, इफ साउथ वेस्ट बिकम, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, इफ दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, साउथ वेस्ट को अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूं, अगर मैं साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूं, तो एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं? साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूं, तो मैं कर क्या रहा हूं? सर मैं अपोजिट कर रहा हूं, अपोजिट। यहां पर ना एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। है ना? मैंने साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया है, तो मैंने उसकी विपरीत दिशा ला दी। क्या ला दी? उसकी विपरीत दिशा। यहां पे एंगल की जरूरत ही नहीं है, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगा? देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो पश्चिम दिशा क्या बनेगा? तो बेटा वेस्ट को भी क्या कर दो? वेस्ट को भी अपोजिट कर दो, और वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट।
है ना। वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। तो डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन को करने में बहुत अल्टीमेट मजा आता है। हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें यही चेक करना है कि हमारी डायरेक्शन चेंज कैसे हो रही है। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ। ये भी डायरेक्शन चेंज का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अपने बेसिक कंसेप्ट यूज करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं चेक करना चाहता हूं आपके पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं है, या फिर सिर्फ रटने वाला काम करते हो आप लोग। बनाओ। अरे माइक, माइक को पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, हेलो 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 हेलो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करते हैं। एक घड़ी में 3 बजे हैं, है ना भाई साहब, घड़ी में 3 बजे हैं, किसी घड़ी में बजे होंगे 3। आपको पता है घड़ी में 3 कैसे बजते हैं? मेरी घड़ी में तो भैया 3 ऐसे बजते हैं। मेरी घड़ी में, मेरी घड़ी में तो 3 बजते हैं ऐसे, लाइक दिस। मेरी घड़ी में तो 3 ऐसे बजते हैं, लाइक दिस। अरे अरे अरे, आपकी घड़ी में पता नहीं कैसे बजते हैं, बट मेरी घड़ी में तो 3 ऐसे बजते हैं, है ना। जब घड़ी में 3 बजे होते हैं तो मेरी घड़ी ऐसी होती है कि बड़ी जो सुई है, मिनट की सुई, वो तो नॉर्थ की तरफ होती है, ऊपर की तरफ। और जो घंटे की सुई है वो होती है राइट हैंड साइड पे, यानी कि ईस्ट की तरफ। तो जब घड़ी में 3 बजते हैं तो मिनट की सुई होती है उत्तर दिशा में, घंटे की सुई होती है पूर्व दिशा में। कोई आपसे पूछे कि जब घड़ी में 3 बजे हैं तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी, तो आप क्या लगाओगे? सर घड़ी में जब 3 बजते हैं तो घंटे की सुई पूर्व दिशा में होगी।
और जब घड़ी में 3 बजेंगे तो मिनट की सुई उत्तर दिशा में होगी। ये हमारी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है अगर हम कोई बदलाव ना करें। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक घड़ी में 3 बजे है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। हमने मिनट की सुई को कहां पहुंचा दिया, हमने मिनट की सुई को उत्तर पूर्व में पहुंचा दिया। हमने मिनट की सुई को उत्तर पूर्व में पहुंचा दिया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि भैया अब घंटे की सुई कहां होगी। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में 3 ऐसे बजते हैं, साहब सबकी घड़ी में 3 ऐसे बजते हैं। अच्छा, मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है तो तुम मिनट की सुई को पकड़ के उत्तर पूर्व में पहुंचा दो। इट डजंट मीन कि तुम मिनट की सुई को हाथ से पकड़ के उत्तर पूर्व में पहुंचाओ। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुम मिनट की सुई को हाथ से पकड़ के उत्तर पूर्व में पहुंचाओगे तो फिर घड़ी में 3 नहीं बजेंगे, घड़ी में 3:05 या 3:10 हो जाएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा कि पूरी की पूरी घड़ी को घुमाना पड़ेगा। पूरी की पूरी घड़ी को बाहर से, जैसे हल्का सा भूकंप आया और भूकंप आती घड़ी टेढ़ी हो गई, टिल्ट हो गई, तो घड़ी हमारी ऐसे टिल्ट हो गई, पूरी की पूरी घड़ी टिल्ट हो गई। तो कहने का मतलब है घड़ी को बाहर से पकड़ के टिल्ट कर दिया। और जब घड़ी को मैं बाहर से पकड़ के घुमाऊंगा तो देखो घड़ी में अभी भी 3 ही बजे होंगे। घड़ी में अभी भी कितने बज रहे हैं? घड़ी में अभी भी 3 ही बज रहे हैं, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि पूरी की पूरी घड़ी को मैंने घुमा दिया है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इस समय मिनट की सुई तो मुझे उत्तर पूर्व में दिखाई दे रही है, तो घंटे की सुई मुझे कहां दिखाई दे रही है? घंटे की सुई मुझे दिखाई दे रही है साउथ ईस्ट में। कहने का मतलब है पूरी की पूरी घड़ी टंगी हुई है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, लाइक दिस, पूरी घड़ी को। जब घड़ी में 3 ही बजे होने चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि तुम सर 5 मिनट का इंतजार करो, मिनट की सुई को उत्तर पूर्व में आने दो। तुम 5 मिनट का इंतजार करोगे तो फिर घड़ी में 3 नहीं बजेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले तो प्रैक्टिकली समझो, एग्जैक्टली प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि हम पूरी की पूरी घड़ी को बाहर से पकड़ के घुमा रहे हैं, पूरी की पूरी घड़ी को। तो जब मैं नॉर्थ में जो सुई थी, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है, तो जो ईस्ट में सुई है वो कहां दिखाई दे रही है? साउथ ईस्ट में। कहने का मतलब है जितनी रोटेशन बेटा मिनट की सुई में हो रही है, सेम उतनी ही रोटेशन घंटे की सुई में भी होगी। पूछो क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी घड़ी को घुमाया जा रहा है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों बराबर रोटेट करेंगी सेम डायरेक्शन में, है ना? तो बस ये डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है कि मिनट की सुई होती है नॉर्थ में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मिनट की सुई नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मतलब मैं घड़ी को कितने डिग्री घुमा रहा हूं? अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट पहुंचा रहा हूं तो मुझे घड़ी घुमानी पड़ रही है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मिनट की सुई नॉर्थ में है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसीलिए घंटे की सुई ईस्ट में होती है। तो ईस्ट को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो जब ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो घंटे की सुई कहां पहुंच जाएगी? घंटे की सुई पहुंच जाएगी साउथ ईस्ट में। घंटे की सुई पहुंच जाएगी साउथ ईस्ट में, है ना? पूरी की पूरी स्क्रीन घुमा दीजिए। हाँ, पूरी की पूरी स्क्रीन घुमा दी हमने। तो ये भी डायरेक्शन चेंज का ही क्वेश्चन है। डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन कैसे है सर? वो इसलिए है कि आपको बोलना चाहिए था कि 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ में है, लेकिन आप क्या कह रहे हो? नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि आप नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हो। यही तो बात है। तो फिर ईस्ट को क्या बनाओगे? ईस्ट को बना दोगे साउथ ईस्ट। खत्म कहानी। तो हम प्रैक्टिकल भी समझ गए इस क्वेश्चन का और डायरेक्ट ट्रिक भी समझ गए। डायरेक्ट ट्रिक भी डायरेक्शन चेंज वाली है, डायरेक्ट ट्रिक हमारी डायरेक्शन चेंज वाली है। चलिए साहब, और बाकी आप प्रैक्टिकल फिर घर पे करके देखना। एक घड़ी उतार लो ऊपर से, घड़ी में 3 बजा दो। हाँ जी, बनाओ फटाफट से।
ब्लड रिलेशन की क्लास देखी है तो बेटा सबसे पहले बेसिक क्लास देखो, पहली क्लास, और जो पहली क्लास में क्वेश्चंस कराए उन्हीं क्वेश्चंस को अपने घर पे कम से कम 2 बार करो क्लास पीएनजी से, अगर तुम क्लास देख चुके हो तो। फिर तुम दूसरी क्लास देखने से पहले पहली क्लास का रिवीजन करो। फिर तीसरी क्लास देखने से पहले पहली 2 क्लासेस का रिवीजन करो। घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय एक घड़ी में 9 बजे है, भैया 9 कैसे बजते हैं, पहले तो 9 बजा लो। सबकी घड़ी में 9 ऐसे बजते हैं, लाइक दिस। और 9 बजे घंटे की सुई एक्चुअल में होती है वेस्ट डायरेक्शन में, और मिनट की जो सुई होती है वो एक्चुअल में नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। पहले तो हमने स्टैंडर्ड, है ना, डायरेक्शंस लिख ली, घड़ी में 9 बजा लिए। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में है, मिनट की जो सुई है ना बेटा वो नॉर्थ की जगह नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि मैं नॉर्थ को क्या बना रहा हूं, मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बना रहा हूं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाऊंगा, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाऊंगा तो मुझे घूमना पड़ेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाऊंगा तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो बस वेस्ट डायरेक्शन भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, और जब मैं वेस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी साउथ वेस्ट। तो घंटे की सुई मुझे दक्षिण पश्चिम दिशा में नजर आएगी। तो घंटे की सुई मुझे दक्षिण पश्चिम दिशा में नजर आएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। चलिए साहब, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो भैया 4:30 बजा दो। 4:30 जब बजते हैं तो मिनट की सुई तो साउथ में होती है, ये ये हो गए घड़ी में 4:30। तो मिनट की जो सुई होती है वो तो हमारी एक्चुअल में साउथ में होती है, और जो घंटे की सुई होती है वो होती है नीचे है और राइट हैंड साइड में साउथ ईस्ट में। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी कि ये जो घंटे की सुई है ना इसको हमें दक्षिण पश्चिम दिशा में पहुंचा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट पहुंचा रहा हूं, अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहा हूं तो मैं कितने डिग्री घूम रहा हूं, सर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। मैं कितने डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट पहुंचाने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पूरी की पूरी घड़ी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, और जब पूरी घड़ी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी तो मिनट हैंड भी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, और मिनट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा, मिनट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा, वेस्ट पर। मिनट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा, वेस्ट पर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल में बनता कैसे है, बस उसके बाद हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए साहब, आंसर दो। क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो अगली टाइप है, टाइप 6। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दो तुम, और 38 का भी आंसर देना। बेसिक कंसेप्ट यूज करना, और क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व करना, जो कि अगली टाइप है आपकी, टाइप 6, छोटी सी टाइप है। आप मेरे कमेंट के रिप्लाई क्यों नहीं देते सर, सारे कमेंट की रिप्लाई दे रहे हो। सौम्या, ऐसा क्यों इग्नोर करते हो मेरा कमेंट? भाई साहब, जब इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो हर बच्चे का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। एक साथ लाखों कमेंट आ जाते हैं, कैसे रिप्लाई दें। एक भाई साहब कह रहे हैं डोंट बी सो र्यूड। अरे मेंस में क्वेश्चन आते हैं भैया, मेंस में कभी 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, कभी एक भी नहीं आता। तो वो तो डिपेंड करता है ना मेंस में। लास्ट क्लास को बेटा कम से कम तुम 3 बार देखो, ब्लड रिलेशन की। डाइस के क्वेश्चन का तो तुमने डाउट भेज रखा है, वो आस्क डाउट सेक्शन में आ जाएगा रिप्लाई। डाइस में क्या डाउट हो सकता है? डाइस अगर तुमने पढ़ लिया तो डाइस में तो कोई डाउट आनी नहीं चाहिए। क्या डाउट है बताओ, पूछो। सबको लगता है कि मेरा कमेंट सर इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है भाई, बहुत कमेंट आते हैं लाखों की तादाद में, तो एक ना एक तो कमेंट इग्नोर होगा ही ना।
समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करने से थोड़ी समझ आ जाएगा, समझने से समझ आएगा ना। कमेंट से ज्यादा समझने पे फोकस रखो, तुम्हारा ध्यान होता है कमेंट करने में, तो समझ कहां से आएगा। बुक के क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज यूट्यूब पे करा रखे हैं, वहां से देख लो सोल्यूशन। हेलो हेलो। हम्म। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। घड़ी में कितने बजे हैं? 10:30। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से सबकी घड़ी में 10:30 ऐसी बजते हैं, है ना। दिस इज 10:30। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, पहले तो डायरेक्शन लिखो। एक्चुअल में जब 10:30 बजते हैं तो मिनट की सुई साउथ में होती है, और ये जो घंटे की सुई है ये नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ वेस्ट में है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक घड़ी में 10:30 बजे यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, मतलब घंटे की सुई होती तो नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि ये उत्तर दिशा में है। नॉर्थ वेस्ट को हम नॉर्थ बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बनाऊंगा तो मैं कितने डिग्री घूमूंगा? सर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा। यानी कि मुझे पूरी की पूरी घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना। मुझे पूरी की पूरी घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना। तो बेटा ये नहीं पूछ रहे मिनट की सुई कहां होगी, ये नहीं पूछा जा रहा। तो 1:30 बजे, डेढ़ घड़ी में ऐसे बजते हैं, तो 1:30 बजे, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में है? तो बेटा 1:30 बजे एक्चुअल में घंटे की सुई नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो बट क्योंकि घड़ी घूम चुकी है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 1:30 बजे जो घंटे की सुई होगी वो ईस्ट डायरेक्शन में होगी। 1:30 बजे जो घंटे की सुई होगी वो ईस्ट डायरेक्शन में होगी। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी, सॉरी, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि 10:30 बजे घंटे की सुई नॉर्थ में तो मिनट की सुई कहां है। ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन ये है कि 10:30 बजे घंटे की सुई अगर नॉर्थ में है तो 1:30 बजे घंटे की सुई कहां होगी। तो 10:30 बजे घंटे की सुई नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ पहुंची है, तो 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमा दो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्वेश्चन में। यहां पर 10:30 और 1:30 का कंसेप्ट है। 10:30 बजे घंटे की सुई की डायरेक्शन दे रखी है, और 1:30 बजे घंटे की सुई की ही डायरेक्शन हमसे पूछी जा रही है। 1:30 बजे घंटे की सुई की ही डायरेक्शन हमसे पूछी जा रही है। समझ रहे हो? हाँ। चलो अब हम योगा करते हैं। योगा, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर। भाई साहब सर नीचे थे, सर नीचे और पैर ऊपर थे, है ना। एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, उस समय उसका सर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उस समय
यदि इस समय एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन किया है आप लोगों ने, शीर्षासन। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ किधर होगा? देखो, वैसे तो जब व्यक्ति योगा करता है तो योगा इस तरीके से करता है कि उसके जो हैंड्स होते हैं उसके वो सर के नीचे होते हैं। ये हाथ जो होंगे सर के नीचे तो होंगे, या फिर हैंड की जो पोजीशन होगी वो ऐसे ऐसे, तो योगा कोई नहीं कर पाता, ऐसे हाथ कर ले। लेकिन हमेशा याद रखना, जो हैंड की पोजीशन होगी ना वो हमें फेस के परपेंडिकुलर लेनी है। हैंड की पोजीशन कभी भी फेस के डायगनली नहीं लेनी, डायगनली नहीं लेनी, डायगनली, है ना, ना ही फेस के साथ लेनी। हैंड की पोजीशन हमेशा फेस के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा फेस के परपेंडिकुलर। जैसे राइट हैंड कहाँ होता है? राइट हैंड होता है ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, लेफ्ट हैंड कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट ईस्ट का, मतलब लेफ्ट हैंड होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो हैंड होते हैं ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये 90 डिग्री पर होते हैं परपेंडिकुलर, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये व्यक्ति सीधा खड़ा होता और व्यक्ति का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है? व्यक्ति का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर ये व्यक्ति सीधा खड़ा होता तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होता? सर, व्यक्ति सीधा खड़ा होता तो जो लेफ्ट हैंड होता ना वो वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता, और वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता? साउथ होता। अगर ये व्यक्ति सीधा खड़ा होता तो हमारा सीधा सीधा आंसर ये आ जाता, वेस्ट का, है ना, सीधा सीधा आंसर आ जाता वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ होता है। तो अगर ये व्यक्ति सीधा खड़ा होता तो हमारा ये आंसर आ जाता, लेकिन दिक्कत है व्यक्ति सीधा नहीं है, व्यक्ति उल्टा है। देखो, जब व्यक्ति उल्टा होता है तो दिक्कत क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। जब व्यक्ति शीर्षासन करता है तो दिक्कत क्या होती है? जैसे मान लो ये व्यक्ति सीधा खड़ा, ये इसका फेस है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है हमारा। ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, ये इसका फेस है, ये लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है जी, व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा है, सामने देख रहा है, बिल्कुल सामने, है ना, ये व्यक्ति बिल्कुल सामने देख रहा है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। देखो, जब ये योगा करेगा तो योगा कुछ ऐसे करेगा, शीर्षासन। मान लो कि इसका फेस अभी ईस्ट में है, मान लो कि इसका फेस ईस्ट में है, तो जब व्यक्ति का फेस ईस्ट में होता है तो ये बताओ लेफ्ट हैंड कहाँ होता है? सर, अगर फेस ईस्ट में है ना तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होता है। तो ये जो फेस है ना ये ईस्ट में है, फेस ईस्ट में है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ है? लेफ्ट हैंड नॉर्थ में है। जब ये व्यक्ति योगा करेगा तो योगा कुछ ऐसे करेगा। देखो, जब इसका सर नीचे और पैर ऊपर गए तो सिर्फ और सिर्फ इसके फेस की डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, ना कि राइट और लेफ्ट हैंड में। देखो, लेफ्ट हैंड अभी भी इसका नॉर्थ में है और फेस जो है वो ईस्ट में है। अब जैसे ही मैंने इसको योगा कराया तो बेटा फेस तो चला गया वेस्ट में, फेस तो चला गया वेस्ट में, लेकिन लेफ्ट हैंड जो है अभी भी नॉर्थ का नॉर्थ में ही है। कहने का मतलब है, सीधे खड़े होने पर जो राइट और लेफ्ट हैंड की पोजीशन है, व्यक्ति जब उल्टा होता है योगा करता है तो भी राइट और लेफ्ट हैंड की पोजीशन सेम रहती है। चाहो तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना आफ्टर क्लास, है ना, ऐसे करके योगा करना। तो जब आप योगा करोगे तो लेफ्ट और राइट हैंड की पोजीशन पे कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ फेस की डायरेक्शन तुम्हारी बदल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देना है? या तो तुम इसका उल्टा आंसर दो, या तो तुम इसका उल्टा आंसर दो, नहीं तो एक काम करो, अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट से चलना है तो पहले तुम व्यक्ति को सीधा खड़ा करो और उसके बाद तुम राइट और लेफ्ट हैंड पता करो। पहले तुम व्यक्ति को सीधा खड़ा करो, उसके बाद राइट और लेफ्ट हैंड पता करो। जैसे कि देखो, जब व्यक्ति उल्टा था तो जो उसका फेस है, जब व्यक्ति उल्टा था तो जो उसका फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तुम व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दो, और जैसे ही व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे, है ना, उल्टा होने पर अगर फेस वेस्ट में है तो सीधा खड़ा होते ही फेस कहाँ आ जाएगा? ईस्ट में आ जाएगा। भैया, पर्सन का फेस तो बदल जाएगा ना जैसे व्यक्ति सीधा खड़ा होगा। और जैसे व्यक्ति को मैंने सीधा खड़ा किया, अब तुम पता लगाओ उसका लेफ्ट हैंड कहाँ है। तो बेटा, जब व्यक्ति सीधा खड़ा है तो फेस है ईस्ट में, तो जब फेस ईस्ट में तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा। अब तुम ये मत कहना कि सर ये लेफ्ट हैंड नॉर्थ में तो तब है जब व्यक्ति सीधा खड़ा है। मेरे दोस्त, अब तुम इसको व्यक्ति को उल्टा भी कर दोगे ना तो भी लेफ्ट हैंड इसका नॉर्थ में रहेगा और फेस चला जाएगा वेस्ट में।
तो व्यक्ति सीधा खड़ा हो, व्यक्ति उल्टा खड़ा हो, लेफ्ट हैंड की पोजीशन फिक्स हो जाती है और राइट हैंड की पोजीशन भी फिक्स हो जाती है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। कब? जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। तो इसीलिए पहले हमें व्यक्ति को सीधा करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसका राइट और लेफ्ट पता कर लो, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो व्यक्ति को सीधा करके ही राइट और लेफ्ट पता कर लो, वही हमारा फाइनल आंसर है। तो जो सीधा खड़ा होने पर राइट और लेफ्ट हैंड है, वही उल्टा होने पर भी राइट और लेफ्ट हैंड है। फर्क नहीं पड़ेगा, बस उल्टा होने पर फेस बदल जाता है, राइट और लेफ्ट हैंड की पोजीशन नहीं बदलती। ठीक है? या फिर दूसरा तरीका वही था कि तुमने जो आंसर निकाला उसका आंसर का उल्टा कर दो। लेकिन कंसेप्ट बेटा बेसिक ये है, क्योंकि लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किसका होगा? ईस्ट का। हम्म हम्म चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। और जिस बच्चे को जरा सा भी डाउट है वो बच्चा अपने डाउट दूर कैसे करेगा? योगा करके। थोड़ा सा योगा करो और अपने डाउट्स दूर करो। हाँ जी। चलिए साहब, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, बेटा ये जो फेस साउथ में है ये कब है? जब व्यक्ति उल्टा है। तो हम क्या करेंगे? इस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर देंगे, और जैसे व्यक्ति को हम सीधा खड़ा करेंगे तो उल्टा होने पर जो फेस वेस्ट में है, जैसे व्यक्ति को सीधा खड़ा किया, सॉरी उल्टा होने पर जो फेस साउथ में है, जैसे व्यक्ति को सीधा खड़ा किया तो बेटा साउथ का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो सीधा खड़ा होने पर जो व्यक्ति का फेस आएगा निकल के, वो नॉर्थ में आएगा। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है, तब उसका दायां हाथ किधर होगा? तो बेटा उसका राइट हैंड किधर होगा? राइट हैंड होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेकिन 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसका? नॉर्थ का। 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसका? नॉर्थ का। और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट होगा। तो पर्सन का राइट हैंड ईस्ट में होगा, चाहे तुम उसको सीधा कर लो चाहे उल्टा कर दो, दोनों सिचुएशन में जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट में ही होगा। दोनों ही सिचुएशन में जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट में ही होगा। दोनों ही सिचुएशन में राइट हैंड कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। दोनों ही सिचुएशन में राइट हैंड ईस्ट में होगा। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को।
जल्दी से। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में हो। बेटा फेस कहाँ है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कब? जब व्यक्ति उल्टा था, सर नीचे पैर ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर देंगे, और जैसे व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे तो जो फेस है वो साउथ ईस्ट का उल्टा, साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। और हमसे कौन सा हाथ पूछा? लेफ्ट हैंड। बेटा लेफ्ट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किसका? नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है नॉर्थ वेस्ट। इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा साउथ, ये होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया साउथ वेस्ट। तो पर्सन का जो लेफ्ट हैंड है ना वो साउथ वेस्ट में होगा, चाहे वो सीधा हो चाहे उल्टा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साउथ वेस्ट में ही रहेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब आप लोगों के आंसर देख के। अल्टीमेट, गजब, एक से बढ़कर एक, है ना। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो चार बच्चों को छोड़कर सबके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। गजब, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। बेटा योगा कर रहा था, है ना, सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो। यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो। कब? जब व्यक्ति उल्टा है, विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। तो उसका दायां हाथ किधर होगा? देन इन विच डायरेक्शन इज राइट हैंड विल बी? हाँ जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति को सीधा करेंगे। उल्टा होने पर अगर फेस साउथ वेस्ट में है, तो जैसे व्यक्ति को सीधा खड़ा किया तो बेटा साउथ वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट का उल्टा नॉर्थ ईस्ट। तो सीधा होते ही फेस कहाँ आ गया? नॉर्थ ईस्ट में आ गया। अच्छा, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, लेकिन ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसका होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट का, है ना, क्योंकि व्यक्ति सीधा खड़ा हो तभी राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है अकॉर्डिंग टू फेस, है ना। तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। इसका मतलब राइट हैंड साउथ ईस्ट में होगा, व्यक्ति सीधा हो तो भी राइट हैंड साउथ ईस्ट में, उल्टा हो तो भी राइट हैंड साउथ ईस्ट में। फर्क यह है, सीधा होने पर फेस नॉर्थ ईस्ट, उल्टा होने पर फेस साउथ वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना। सॉरी। हाँ जी, तो बेटा ये थी टाइप 6 रिलेटेड टू योगा, है ना, टाइप 6 रिलेटेड टू योगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने इस चैप्टर में कितनी टाइप पढ़ ली? हमने इस चैप्टर में कितनी टाइप पढ़ ली अब तक? सबसे पहले हमने टाइप 1 करा, है ना, फिर हमने टाइप 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। क्या क्या अंतर है जरा याद करो। इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल निकालनी होती है। फाइनल पता होती है, इनिशियल निकालनी होती है। इसमें इनिशियल पता होती है, फाइनल निकालनी होती है, या फिर फाइनल से इनिशियल, ये दोनों का मिक्सअप है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो एंगल वाला होगा, इसमें डिस्टेंस मेंशन नहीं होती, है ना। व्यक्ति अपनी जगह खड़े खड़े ही घूमता रहता है। तो इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल दोनों पता कर लेते हैं इसमें टाइप 3 में। टाइप 4 बेटा, जब भी हमारे क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र होगा, मैं क्या कह रहा हूं, अगर विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र है, सिर्फ जिक्र,
या फिर हमसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो हम अपना क्वेश्चन फिगर बना के ही सॉल्व करते हैं, है ना। अगर सापेक्ष दिशा का जिक्र भी हो गया हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, चाहे पूछा इनिशियल डायरेक्शन हो चाहे फाइनल डायरेक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में सापेक्ष दिशा का जिक्र है, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन के बारे में बोला जा रहा है कुछ भी, तो वो क्वेश्चन फिगर से सॉल्व होगा। और दूरी पूछी जा रही है तो भी। टाइप 5 बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसमें क्या करता है, रोटेशन चेक कर लेता है कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम रहा है, क्लॉक और एंटी क्लॉक, बात खत्म। टाइप 6 में क्या है, व्यक्ति उल्टा होगा, सर नीचे पैर ऊपर, तो पहले उसको सीधा खड़ा कर दो, सीधा खड़ा करने के बाद उसके राइट और लेफ्ट हैंड पता कर लो, सीधा खड़ा करने के बाद उसके राइट और लेफ्ट हैंड पता कर लो। हाँ जी। तो अब यहाँ पर आपकी कितनी टाइप्स और बची है, छोटी छोटी टाइप है, जैसे कि 5 और 6 छोटी छोटी थी ना, ऐसी बेटा 7 8 9 भी छोटी छोटी टाइप है, ये भी छोटी छोटी टाइप है। और ये तीनों टाइप मुझे लग रहा है मैं कल कराता हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे भी ना गर्मी बहुत पड़ रही है, ज्यादा गर्मी में ज्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए हानिकारक है, दिमाग ज्यादा एकदम भट्टी की तरह गर्म हो जाएगा ना। तो थोड़ा पढ़ो, आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, है ना। तो कल हम फाइनली इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आप रिकॉर्डेड से कर लो, बीओडी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बार लाइव आए हो। चलो, तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।